लोग रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का निकाल चुके। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालने जा रहे हैं। हाफ लाइफ कैसे निकाला जाएगा? तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए दो चीज़ ध्यान में रखना है कि टाइम को टी हाफ लेंगे और एक्स जो अमाउंट बचा होगा चाहे ख़त्म हो चुका है वो इनिशियल का हाफ है। बचा हुआ अमाउंट भी हाफ ही बचल होगा और जो अमाउंट डिकम्पोज कर गया है, डिके कर गया है, वो भी इनिशियल का हाफ ही है। ये दोनों वैल्यू को हम लोग बैठाएंगे रेट इक्वेशन में। K1 इक्वल टू था 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये देखिए रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। इसमें टाइम के जगह पर हम लोग टी हाफ रख देना है और एक्स के जगह पर a/2 बैठा करके इसको सॉल्व कर दीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि K1 इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ लॉग ए अपॉन ए माइनस a/2। तो इस इक्वेशन को देखिए अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? तो K1 इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ। इधर से देखिए इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 2 चला जाएगा ऊपर 2a और यहाँ हो जाएगा 2a माइनस a यानी a बचा, ये कैंसिल हो जा रहा है। log 2 का वैल्यू, तो log 2 का वैल्यू याद रखना चाहिए। इसका वैल्यू होता है 0.3010। log 2 का वैल्यू 0.3010 बैठा देना है। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आ रहा है 2.303 log 2 के जगह पर वैल्यू बैठा दे रहे हैं 0.3010 डिवाइडेड बाई टी हाफ। अब देखिए इसको क्रॉस कर ले रहे हैं तो टी हाफ इजकल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 आएगा अपॉन K1। तो ये देखिए टी हाफ का वैल्यू आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एक चीज़ देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि जब हम लोग जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ निकाले थे तो वहाँ आया था a/2 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आया था। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ में इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आया। तो दिस इज द क्लू फॉर रिकॉग्नाइजिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पहचानने का तरीका भी है कि अगर हाफ लाइफ में इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आया तो समझ जाइए कि वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिए, हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लिए। अब इसका हम लोग थोड़ा ग्राफ देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ देखिए कैसे प्लॉट किया जाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमको एक इक्वेशन लाना होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा। उस इक्वेशन को देखते हुए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन में देखिए इक्वेशन आया था K1 इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। देखिए ए इंटीग्रल इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके आगे एक नया इक्वेशन बनाते हैं। क्रॉस इसको करते हैं पहले। K1 इंटू टी इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स और यहाँ से निकालेंगे कि log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू K1t डिवाइडेड बाई 2.303। इसको हम लोग लिख सकते हैं log a माइनस
log a minus x is equal to k1t divided by 2.303। अब यहाँ से देखिए उसको हम लोग लाते हैं इधर और इसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से हो जा रहा है कि माइनस k1 अपॉन 2.303t प्लस log a इक्वल टू हो जा रहा है log a माइनस x। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सजा दें तो हम लोग लिख सकते हैं इसे कि log a माइनस x इक्वल टू माइनस k1 अपॉन 2.303t प्लस log a, ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए आपका यहाँ एक कांस्टेंट है, तो ये मैथ का एक इक्वेशन आ गया। देखिए y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी से मैच कर गया। y के जगह पर देखिए log a माइनस एक्स, m के जगह पर ये आया है, x के जगह पर देखिए t है, c के जगह पर log a है, यानी y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन पर देखिए। दो एक्सिस लिए x और y, तो y एक्सिस पर क्या लेना है हमको, तो log a माइनस एक्स ओरिजिन है, x के जगह पर क्या लेना है तो टाइम है। अब y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ है ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी एक ग्राफ देखिए ऐसे आएगा। तो x एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन खींच देंगे तो यहाँ स्लोप दिखाई देगा, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे एंगल को। यहाँ कट किया y एक्सिस को, कि OA जो है इंटरसेप्ट है, क्योंकि OA इक्वल टू इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट c के बराबर होता है, तो c के जगह पर हमारा क्या था इक्वेशन में, c के जगह पर देखिए log a है, यहाँ लिख सकते हैं log a, तो OA बराबर हो गया log a। तो अगर a हमको निकालने के लिए कह दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो log का उल्टा हो जाएगा एंटी लॉग OA, यानी OA का वैल्यू अगर मालूम है तो उसका एंटी लॉग लेकर के हम लोग a निकाल सकते हैं ग्राफ से कितना आएगा इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखिए यहाँ ग्राफ में जो स्लोप है, स्लोप को दिखाते हैं tan थीटा से, जो m के बराबर होता है। इक्वेशन में m कितना है, यहाँ देख रहे हैं k1 बाई 2.303, तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू k1 अपॉन 2.303। अगर क्रॉस गुना कर दें तो k1 देखिए कैलकुलेट हो गया, तो 2.303 tan थीटा। यानी ग्राफिकल मेथड से रेट कांस्टेंट निकाला जा सकता है, ग्राफिकल मेथड से इनिशियल कंसंट्रेशन निकाला जा सकता है। ग्राफ केवल देख करके इस टाइप के ग्राफ देखिए, log a माइनस एक्स और t के बीच अगर खींचा गया है, ऊपर से नीचे स्लोप आ रहा है, तो समझ जाइए कि फर्स्ट ऑर्डर का आपका ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट ऑर्डर हम लोग पहचान सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, तीन चीज़ हम लोग इसमें देखें। किसी भी टाइप से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज करता है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन जिसका हम लोग रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ पीरियड, ग्राफ निकाल चुके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने कैसा हो सकता है, तो एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा किस टाइप से क्वेश्चन होगा और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। एक स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देखिए, इफ टी हाफ इज 90 days, then in how much days one by 32 part remains। एक क्वेश्चन
आपको दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो कह रहा है कि हाफ लाइफ जो है 90 डेज दे रहा है। तो कह रहा है इन हाउ मच डेज, कितना दिनों में 1/32 पार्ट रिमेंस, 1/32 पार्ट कितने दिनों में बचेगा। तो हाफ लाइफ देख करके तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये रेडियो एक्टिव का कोई क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव में ही जनरली हाफ लाइफ दिया हुआ होता है। तो ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है सो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, उसी से सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए दो तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए, जो अभी हम लोग पढ़े हैं फार्मूला, उसका यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखते हैं कि हाफ लाइफ जो है सो दिया हुआ है इसका 90 डेज, हाफ लाइफ है 90 डेज। हाउ मच टाइम पूछ रहा है आपको, कितना दिनों में 1/32 रिमेन बचेगा। तो 1/32 पार्ट बचा हुआ है, जिसको हम लोग लिखेंगे a-x, बचा हुआ अमाउंट है 1/32। तो आखिर इनिशियल अमाउंट कितना होगा। तो जब कभी भी फ्रैक्शन में बचता है अमाउंट, तो इनिशियल में हम लोग 1 लेते हैं। फ्रैक्शन में देखिए बचा हुआ है 1/32, यानी शुरू में वो 1 होगा। एक क्वेश्चन में इतना डाटा हमको दिखाई दे रहा था। हाफ लाइफ दिया हुआ है, ये जान गए कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो हम लोग रेट कांस्टेंट वाला फार्मूला जो था, टी हाफ और रेट कांस्टेंट के बीच देखिए रिलेशन था कि टी हाफ इजकल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K1। यहाँ से देखिए रेट कांस्टेंट पहले निकाल लेंगे, क्रॉस करेंगे। K1 इजकल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, इसको लिख सकते हैं 0.693, हाफ लाइफ इसका 90 डेज। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट पढ़े थे, टाइम इनवर्स था, यहाँ टाइम डेज में है तो डेज इनवर्स हो जाएगा, यानी रेट कांस्टेंट हो गया 0.693 डिवाइडेड बाई 90 डेज इनवर्स। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले डाटा बनाए, टी हाफ दिया हुआ था, टाइम निकालना था, अमाउंट बचा हुआ था 1/32 और इनिशियल अमाउंट हो गया 1। हाफ लाइफ का यूज करते हुए रेट कांस्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर लिए। जब रेट कांस्टेंट निकल गया आपका, तब आप फार्मूला यूज कर लीजिए। फार्मूला आपके पास था K1 इजकल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log a/a-x। यही फार्मूला था रेट कांस्टेंट का। तो यहाँ से हमको T निकालना है, ये क्रॉस कर दे रहे हैं। तो T इजकल टू 2.303 अपॉन K1 log a/a-x। टाइम निकालने का फॉर्मूला आ गया। रेट कांस्टेंट को ही एक्सचेंज कर लिए हम लोग। अब देखते हैं K का वैल्यू निकाल चुके हैं, A का वैल्यू मालूम है, a-x मालूम है, सारा वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए। 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 बाई 90 log 1/1/32। इसी को देखिए सॉल्व करना है। ये 90 चला जाएगा ऊपर, 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 इंटू 90, इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा log 32। अब देखिए log 32 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो 2.303 इंटू 90, इसको लिख सकते हैं log 2 के पावर 5। log 32 को लिखा जा सकता है, 32 को 2 के पावर 5 लिख दिए। अब log का फॉर्मूला होता है log a टू द पावर x इजकल टू x log a, यानी कि जो पावर है पहले आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 2.303 इंटू 90 इंटू 5 इंटू log 2 बाई 0.693।
अब देखिए log 2 का वैल्यू, ये जो log 2 देख रहे हैं आप, log 2 का वैल्यू पीछे हम लोग लिखे थे, याद होगा log 2 का वैल्यू कितना होता है। तो log 2 का वैल्यू था 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.693। अब देखिए ये जो है 2.303 और 0.3010, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 0.693 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 450 हो गया, 95 जा डिवाइडेड बाय 0.693। ऊपर नीचे देखिए सेम है, तो रिजल्ट आ गया हमारा 450। और टाइम निकाले हैं, इसका यूनिट होगा डेज, यानी कि आंसर हमारा आ गया कि 450 दिनों के बाद 1/32 भाग उसका बचा हुआ होगा। तो इस तरह से आप लोग जो हम लोग पढ़े थे फार्मूला, उसका यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव दिया होता, मात्र एक ही नंबर का ही क्वेश्चन होता, तो इतना लंबा हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें बचा हुआ अमाउंट ऐसा दिया हुआ हो जो 2 के पावर में सेट हो जाए, जैसे 1/32 है तो 32 को हम लोग 2 के पावर 5 में सेट कर लिए, 8 होता सेट हो जाता, 16 होता 2 के पावर में सेट हो जाता। तो ऐसा बचा हुआ अमाउंट जो 2 के पावर में सेट होने लायक हो, उसको हम लोग एक ट्रिकी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका देखिए, इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करना होगा, तब इस मेथड का हम लोग यूज करेंगे, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड देखिए क्या है, इसके लिए 2 फार्मूला यूज करना होगा। पहला फार्मूला है कि बचा हुआ जो अमाउंट है a माइनस एक्स, जो बचा हुआ अमाउंट, इनिशियल अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 के पावर x। पहला ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं कि अमाउंट रिमेन्स इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 के पावर x। यहाँ पर x क्या लिया है बताते हैं अभी। तो x बराबर हो जाएगा t/t हाफ। x जो है ये बताता है कितना हाफ लाइफ गुजरा है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं x से, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ट। तो यही 2 फार्मूला यूज करके जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास बचा हुआ कितना था, तो 1/32 अमाउंट बचा था। इनिशियल कितना था 1, 2 के पावर x, इसको क्रॉस कीजिए तो 2 के पावर x इक्वल टू 32 को हम लोग 2 के पावर में सेट करेंगे तो 2 के पावर 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि बेस जो है सेम है, दोनों तरफ बेस जो है सेम है, तो पावर सेम करेंगे, पावर को इक्वेट कर ले रहे हैं, तो x बराबर आ गया 5। x का वैल्यू निकल गया, कितना हाफ लाइफ पास हुआ है। तब दूसरा फार्मूला हमारे पास जो है था कि x बराबर t/t हाफ, इसका यूज करेंगे। x के जगह पर आ चुका है 5, टाइम निकालना है, क्वेश्चन में t हाफ 90 डेज दिया हुआ था, क्रॉस कर दीजिए यहाँ से, तो t इक्वल टू हो गया 450 डेज। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो हम लोग उतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व किए थे केवल 2 फार्मूला का यूज करके, इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग सॉल्व कर लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से जल्दी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग यूनिटरी मेथड से अगर देखिए तो हम लोग कैसे देख सकते हैं, हाफ लाइफ दिया हुआ था 90 डेज, इसका मतलब है कि 90 दिन में हाफ खत्म हो जाएगा। तो देखिए 90 डेज में जो है तो हाफ खत्म हुआ, अगला 90 डेज लेंगे तो कितना खत्म होगा,
तो 1/4 इसका हाफ कर दिए। अगला 90 डेज लेंगे तो इसका हाफ कर देंगे। अगला 90 डेज लेंगे इसका हाफ कीजिए। अगला 90 डेज लेंगे तो देखिए इसका हाफ हो गया। तो 1/32 बचने के लिए कई बार हम लोग चले, देखिए 1 2 3 4 5 बार, 5 टाइम्स कर दीजिए इसका 45, ऐसे भी आंसर आ जा रहा है। तो कुछ क्वेश्चन में हम लोग अनुमान भी लगा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे भी सोचा जा सकता है, लेकिन बेस्ट वे है कि आप फार्मूला यूज कीजिए ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्वेश्चन को आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आप लोग कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। तो देखिए आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कि इफ 90% of a substance disintegrate if 90% of a substance disintegrate in 120 days, then find its half-life period. कि 90% का रहा है सबस्टांस डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है 120 डेज में, तो हाफ लाइफ कितना होगा। इस बार जो है टाइम दे दिया है, हाफ लाइफ पूछा जा रहा है, 90% डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो डिसइंटीग्रेट देख करके, हाफ लाइफ देख करके हम लोग समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले डाटा बनाते हैं क्वेश्चन के आधार पर। इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए देखिए 90% का रहा कि डिसइंटीग्रेट कर गया, तो जब परसेंटेज दिया हुआ रहेगा तो इनिशियल अमाउंट लेना होगा 100। बचा हुआ अमाउंट कितना है, तो 90 ख़त्म हो चुका है 100 से, 90 को माइनस कर दीजिए, 100 में से 10 बच गया, 10% बचा हुआ है। टाइम दिया हुआ है 120 डेज। हाफ लाइफ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा इसका। अब देखिए बचा हुआ अमाउंट 10% है, जो 2 के पावर में सेट नहीं होगा, यानी कि इसको हम लोग ट्रिक से नहीं बना सकते हैं। जो 2 फार्मूला यूज किए थे ट्रिकी फार्मूला, उससे इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि ये 2 के पावर में सेट नहीं हो पा रहा है। यानी इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो मेन फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का, उसी का यूज करना होगा। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन जो था, रेट कांस्टेंट का इक्वेशन K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A/A-x, ये फार्मूला था। इस फार्मूला का यूज कीजिए तो 2.303 टाइम है 120 डेज, लॉग इनिशियल अमाउंट 100 था, बचा हुआ अमाउंट 10 था। इसको सॉल्व कीजिए तो 2.303 लॉग 10 का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाय 120, यानी देखिए यहाँ से निकल गया K1 का वैल्यू 2.303 डिवाइडेड बाय 120, और इसका यूनिट हो जाएगा डेज इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट जब निकाल लिए, हमको पूछ रहा है हाफ लाइफ पीरियड। अब रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच रिलेशन आप लोग पढ़े हैं, उसका यूज कर लीजिए यहाँ पर। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 डिवाइडेड बाय K1। K1 का वैल्यू निकाले हैं, उसको यहाँ पर रखिए 0.693
2.303 डिवाइडेड बाई 120, इसको जब सॉल्व कीजिएगा 120 चला जाएगा ऊपर, 0.693 डिवाइडेड बाई 2.303। अब देखिए 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0.693। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर 0.02136, 4 अंक के बाद डेसिमल लगा देना है, यानी कि इसका देखिए आंसर आ गया 36.12 डेज। तो ये हाफ लाइफ निकल गया हमको, जो क्वेश्चन में पूछा था कि हाफ लाइफ क्या होगा उस सब्सटेंस का जो 120 दिनों में 90% डिसइंटीग्रेट कर जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन देगा फर्स्ट ऑर्डर का उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज हम लोग देखें कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ पीरियड, ग्राफ कैसे बनाया जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या है तो आप लोग बोल सकते हैं। ऐसे हमारा प्रयास यही रहा है कि टॉपिक को ढंग से क्लियर किया जाए ताकि किसी बच्चे को कोई समस्या न हो। थैंक यू।